बचपन भी कितनी अजीब चीज़ होती है ना कि जब इंसान छोटा होता है तो उसको ज़िंदगी की ऊंच नीच का कुछ भी नहीं पता होता। और जब अपने माँ बाप को गुस्सा करते देखता है तो वो सोचता भी नहीं है कि ऐसा क्या हो रहा होगा या किस चीज़ का स्ट्रेस होगा हमारे माँ बाप को। तो अब जैसे हम खुद से बड़े हुए हैं तो अंदाज़ा हुआ है कि ज़िंदगी बहुत सख्त है। इसको गुज़ारने के लिए बहुत हिम्मत, ताकत हर तरीके से चाहिए इंसान को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अम्मी ने हमें इतना सख्त बनाया और इतना काबिल बनाया, हर चीज़ में सख्ती तो करी उन्होंने बहुत, लेकिन आज उस सख्ती का ये नतीजा है कि आज हम लोग अपने काम खुद कर सकते हैं, अपने आप को सँभाल सकते हैं, अपने बच्चों को सँभाल सकते हैं, अच्छी बुरी बात उनको सिखा सकते हैं जैसे हमारी माँ ने हमें सिखाई। हमारे अब्बू नरम मिजाज के थे और अम्मी सख़्त मिजाज की थी। तो लेकिन ज़िंदगी में बहुत कुछ हमारी अम्मी ने हमें अच्छा सिखाया, जो कि आपको अभी मेरे व्लॉग्स में नज़र आ रहा होगा। तो यानी कि अगर कोई भी मुश्किल होती है तो मैं फ़ौरन उसका हल निकाल लेती हूँ, यानी इतना दिमाग मेरा चलता है कि मैं सोचती हूँ कि नहीं, इसको ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। और आज मैंने अपना जो दूसरे रूम का बेड था उस पे मैंने बच्चों के मैट्रेस बिछा दिए थे। ये जो रुई वाला गद्दा था ये मैं ज़मीन पर बिछा दी थी बच्चों को। तो अब हो गया मौसम ठंडा तो बच्चों को लगती है सर्दी। तो ना फिर बच्चे कहने लगे कि मम्मा अब हमें लग रही है बहुत ज़्यादा सर्दी, तो आप हमारे वाले जो मैट्रेस हैं वो वापस बिछा दो। तो फिर मैंने सोचा अब इस बेड पर मैं क्या करूं। तो इसका एक मैट्रेस तो इसी बेड के नीचे है इसके साथ का, और ये दूसरा वाला मैट्रेस मेरे बेडरूम में था बेड के नीचे। तो मैंने इसको निकाला और ये जो रुई का गद्दा था साथ में थोड़ी सी जगह बच रही थी इसको इक्वल करने के लिए। तो फिर मैंने रुई के गद्दे को फ़ोल्ड किया, इस तरह इसकी सेटिंग करी, और बाद में मुझे इतनी हंसी आ रही कि मैं क्या क्या करती हूँ कि ना पता नहीं कहाँ से इतनी क्या सोच लेती हूँ, कैसे दिमाग में आ जाता है। लेकिन चलें, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा ही होना चाहिए। इंसान को अपनी हर मुश्किल का हल निकालना आना चाहिए। अल्लाह ताला ने इतना दिमाग दिया, उसका जितना शुक्र अदा करें कम है। और पहले मैंने ये गद्दा बिछाया, फिर असल में जब सर्दियाँ आई तो मैं ना रज़ाइयाँ वगैरह निकाल लेती हूँ, क्योंकि बीच में थोड़े दिन चाहे सर्दी ज़्यादा होती है कराची में, लेकिन कुछ दिन ऐसे आते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो फिर ये बहुत बड़ी रज़ाई थी, तो ये वैसे भी बिस्तरों में रख रही थी तो इतने ज़्यादा बिस्तरे होते थे। तो फिर मैंने कहा चलो इधर इसको करते हैं इक्वल, अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो इसको निकाल लेंगे। इधर मेरे हस्बैंड आए, ये कहने लगे ये क्या कर रही हो? मैंने कहा ये इसको ऐसे कर रही हूँ। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा लाओ मैं करवाऊँ सेट। फिर उन्होंने मेरे साथ थोड़ी सी सेटिंग करवाई। असल में ये ना भारी है, बड़ी है ना, तो ये मुझसे फ़ोल्ड होने में ना बीच में इकट्ठी हुई जा रही थी। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा ना इसको सेट करवाया। फिर 4 कुशन थे, ये मेरा एक्स्ट्रा पड़े थे। मैंने इनको भी इसके साथ ही सेट कर दिया और ये बस मैंने अपना गद्दा तैयार कर दिया। और यकीन करें चादर बिछने के बाद बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ना ऐसे मैंने कोई, इसको आप जज ही नहीं कर सकते थे, यानी चादर बिछने के बाद की कोई सेटिंग हुई है इस बेड के नीचे। तो बस ये था कि मेरा चलें बिस्तर भी एक जगह हो गए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी रज़ाई थी तो इसे जहाँ भी मैं बिस्तरों के साथ रख रही थी ना इतने ऊंचे पहाड़ की तरह हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो ये भी सेट हो जाएगी और यहाँ बेड का भी हमारा काम हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाया और बेड की कर दिया मैंने सारी सेटिंग। आपको मेरी सेटिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत थैंक यू। असल में जो लोग वॉच कर रहे हैं ना उनमें से तकरीबन समझ लें कि 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, वो बगैर सब्सक्राइब किए ही मेरे चैनल को देख रहे हैं। तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा कर ऑल कर दीजिएगा। और आप लोगों की सपोर्ट ही होती है न्यू यूट्यूबर्स के लिए कि आप उनको सपोर्ट करेंगे तो उनको भी अच्छी एनर्जी आती है, अच्छी वाइब्स आती हैं, दिमाग यानी दिमागी तौर पे अच्छा फ़ील होता है कि हम इतनी मेहनत करें तो हमें सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। बस आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की सपोर्ट है, तो यहाँ तक भी मैं आ गई हूँ। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि
इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी थोड़ी सी मदद हो जाए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और बस ये कारपेट का तो ये है कि ये रोज़ ही उठ के झाड़ू लगती है, क्योंकि यहाँ बैठकर बच्चे पढ़ते भी हैं तो वो शॉप वगैरह करते हैं पेंसिल, तो वो सारा जो उसका होता है ना कचरा वो इसके ऊपर चिपक जाता है, तो ये मैं उठा कर ही सफाई करवाती हूँ। तो है वैसे छोटा सा ही, बस ये दोनों छोटे सोफ़ों के नीचे ही इस को ना जैसे दबा देती हूँ मैं ताकि वो निकले नहीं। इतना बड़ा भी नहीं है कि ये अगर मैं बड़े सोफ़े के पाए के नीचे इसको करूँगी ना तो वो फिर आगे से काफ़ी अंदर चला जाता, तो फिर इतनी बैठने की जगह नहीं बचती। और ये है हमारे बकरों की दवाइयों का स्टैंड लगा हुआ है, तेल वगैरह रखा है पॉलिश। तो अभी हमारा बड़ा वाला बकरा हुआ था बीमार, तो बस उसको कभी कोई दवाई दे रहे थे कभी कोई, तो ये सारी दवाइयाँ ला ला के मेरे हस्बैंड ने जमा कर दी हैं। तो मैंने कहा लेकिन ये भी तो ज़रूरी है, जब ज़ाहिर है बकरे पाले हैं तो ये चीज़ें भी रखनी पड़ेंगी। तो बस इसकी मैंने करी है थोड़ी सी सेटिंग। और बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो पॉलिशेस और ये चीज़ें बस सारी इधर उधर हो जाती हैं ना। तो और वैसे भी आपको पता है जल्दी जल्दी के काम तो होते ही बस टेढ़े मेढ़े तो बस जी ये देखें, अब मैं हटा दूँगी पर्दे क्योंकि इस टाइम आती है धूप बहुत अच्छी सी। तो मैंने सारे घर को कर दिया नीट एंड क्लीन। आपको कैसा लग रहा है? ये मेरी माहीन बेटी पढ़ रही हैं। बस आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताएं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।